हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान होती है जब किसी मुख्य क्रिया के बाद में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, तो हूं आदि शब्द आते हैं। जब हम इसके अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या एनी नेम यानी किसी का नाम। एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई एक वचन करता होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कब, जब आपके सब्जेक्ट होंगे एक वचन, जैसे ही, सी, इट किसी का नाम होगा या कोई एक वचन करता होगा तब। ठीक है। यहां पर देखना, मैंने बताया आपको एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस। तो जब किसी मुख्य क्रिया के बाद में एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ, एक्स जेड होने पर क्या लाएंगे, ईएस। जब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा और जब आपके अंतिम वर्ड क्या होंगे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ, एक्स जेड होंगे तो वहां क्या लाएंगे, ईएस। क्या लाएंगे, ईएस। इसके अलावा क्या लाएंगे, एस। क्या लाएंगे, एस। कब, जब सब्जेक्ट आपके एक वचन होंगे यानी कि सिंगुलर होने पर, और जब सब्जेक्ट आपके बहुवचन होंगे, जैसे यू वी दे आई, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कोई बहुवचन करता होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी सादा वाक्य बनाने हो, सिंपल वाक्य बनाने हो, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस। क्या लगाते हैं, एस या ईएस। ठीक है। और जब आपके सब्जेक्ट होंगे बहुवचन तो क्या लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्या लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह एक सेब खाता है, तो ही ईट्स एन एप्पल। सब्जेक्ट आपका एक वचन है, वर्ब में क्या लाएंगे, एस। क्या लाएंगे, एस। क्यों, कितनी आ रहा है। जब शब्द ये वाले आएंगे, कौन से, एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ, एक्स जेड आएंगे, तभी लगाना है आपको ईएस। इसके अलावा क्या लाएंगे, एस। कब, जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होने पर, क्या होने पर, एक वचन, तो ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है। वे एक सेब खाते हैं तो कैसे बनाएंगे, दे ईट एन एप्पल। जब आपके सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, जैसे दे कौन सा है, बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और एक वचन होने पर क्या लाएंगे, एस या ईएस। ठीक है। नेक्स्ट, वह स्कूल जाती है, तो सी गोज, तो गो में क्या लाया है हमने, ईएस। क्या लाया है, ईएस। क्यों, सब्जेक्ट एक वचन है और अंत में क्या आ रहा है, ओ, तो सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तुम स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल। सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन यानी प्लूरल, तो क्या लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, वह कभी नहीं खेलता है, कैसे वाक्य बनाएंगे, कि ही। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ही। जब कभी नहीं आए वाक्य में तो क्या लिखते हैं, नेवर। क्या लिखते हैं, नेवर। तो ही नेवर प्लेस। ठीक है। कभी नहीं आने पर भी क्या लाते हैं हम, एस या ईएस। कब, जब सब्जेक्ट आपके एक वचन होंगे तब, तो ही नेवर प्लेस, वह कभी नहीं खेलता है। वे कभी नहीं खेलते हैं, तो दे नेवर प्ले। सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन, तो फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। कैसे लगाएंगे, बहुवचन। ठीक है। वह कभी किताब नहीं पढ़ती है, तो सी नेवर रीड्स द बुक। सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन। क्या लाएंगे, एस। क्या लाएंगे, एस। कभी नहीं के लिए क्या आ गया, नेवर। तो सी नेवर रीड्स द बुक। ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, वह अपना काम करता है, तो ही, अब करना की क्या होती है, डू। क्या होती है, डू। सब्जेक्ट एक वचन है तो एंड में आ रहा है ओ, तो क्या लाएंगे, ईएस। तो ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। हम अपना काम करते हैं, तो वी, फिर डू आवर वर्क। सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन, तो क्या आएगी, एस या ईएस।
इसमें क्या लाएंगे ईएस, क्यों, ओ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वह अपने गांव जाती है, वह अपने गांव जाती है, तो सी गोज, यस लाएंगे, सब्जेक्ट को देना है, तो सी गोज टू हर विलेज, सी के साथ क्या आएगा अपनी अंग्रेजी हर, सी गोज टू हर विलेज। वे अपने गांव जाते हैं, तो दे गो टू देयर विलेज, देयर विलेज, सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो दे गो टू देयर विलेज। दो लड़के अपने गांव जाते हैं, तो टू बॉयज गो टू देयर विलेज। जब भी आपका सब्जेक्ट हो बहुवचन, कैसा हो बहुवचन, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अपने की अंग्रेजी हमेशा क्या आती है देयर, क्या आती है देयर। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखो, वह चिल्लाता है, वह चिल्लाता है, तो ही क्राइस, चिल्लाने की अंग्रेजी क्या होती है सी आर बाई, क्या होती है सी आर बाई। जब बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो कॉन्सोनेंट, और उसमें लाना है आपको एस या ईएस लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाई की जगह पे लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई। ठीक है, फिर लगाएंगे ईएस क्राइस। ठीक है, कब, उससे पहले क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो ही क्राइस, वह चिल्लाता है। वे चिल्लाते हैं, तो दे क्राई, फर्स्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा दे क्राई, वे चिल्लाते हैं। वह प्रार्थना करती है, वह प्रार्थना करती है, तो सी प्रेस, मगर बाई से पहले कोई स्वर आया है, क्या आया है स्वर, तो ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ ऐसा लगाया है, मगर बाई से पहले कोई व्यंजन आए तो बाई की जगह पर लाएंगे आई, फिर क्या लाएंगे ईएस, यानी आईएस, क्या लाएंगे आईएस। वह प्रार्थना करती है, तो सी प्रेस। हम प्रार्थना करते हैं, तो वी प्रे, ठीक है, जब सब्जेक्ट बहुवचन तो क्या लाएंगे फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। राजू दौड़ता है, तो राजू रन्स। हमारी माँ अपने गांव जाती है, तो आवर मदर गोज, क्या लाएंगे ईएस लाएंगे, हमारी माँ एक वचन है तो आवर मदर गोज टू हर, अपनी यानी क्या आएगी माँ के लिए हर। ठीक है, विलेज। वर्षा होती है, जब भी वाक्य वर्षा वाला होगा तो सब्जेक्ट क्या बनेगा इट, क्या बनेगा इट। रेन्स, सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लाएंगे एस या ईएस, यहाँ क्या लाएंगे एस। ठीक है, तो इट रेन्स, वर्षा होती है। वर्षा होती तो है, जब वाक्य में तो आ जाए, क्या आ जाए तो, या अवश्य आ जाए, क्या आ जाए अवश्य, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या लाएंगे उस टेंस की सहायक क्रिया। वर्षा होती है तो क्या लाएंगे सबसे पहले इट, क्या लाएंगे इट। और कौन सा वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्या लाएंगे सहायक क्रिया डज, तो इट डज रेन। जब भी वाक्य में डू या डज आ गया, जब भी किसी वाक्य में डज या डू आ गया, तो हमेशा वहां पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, तो इट डज रेन, इट डज रेन। ठीक है, वर्षा होती तो है, जब हम किसी को वाक्य को जोर दे के बोले होती तो है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं उस टेंस की लाएंगे सहायक क्रिया इट डज रेन। नेक्स्ट वाक्य देखो, जब आपको नेगेटिव वाक्य बनाने हो तो क्या करेंगे, आपके सब्जेक्ट होंगे ही सी इट। ठीक है, ही सी इट, एनी नेम किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर करता हो यानी एक वचन सब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर आएगा आपका डज नॉट, जब करता एक वचन होगा तो क्या आएगी सहायक क्रिया डज नॉट। जब डज आएगा तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर एस या एस नहीं लगानी है, जब डज आ गया तो क्या लगाना है आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आपके सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, जैसे यू वी दे आई या एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कोई बहुवचन करता हो, तो सब्जेक्ट आएगा फिर क्या आएगा डू नॉट, क्या आएगा डू नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वह यह गाय नहीं बेचता है, नहीं बेचता है, तो ही अब क्या लाएंगे डज नॉट। अब डज आएगा तो क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट सेल दिस काउ, सेल दिस काउ। हम वहां नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट, क्या लाएंगे डू नॉट गो देयर, माने वहां, तो वी डू नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाते हैं। वे मथुरा नहीं जाते हैं, वे मथुरा नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू मथुरा, गो टू मथुरा। ठीक है, हमारा भाई मैच नहीं खेलता है, तो अवर ब्रदर क्या मानेंगे सिंगुलर, तो डज नॉट प्ले द मैच, प्ले द मैच। ठीक है, वह कभी मंदिर नहीं जाता है, जब वाक्य में आए कभी नहीं, कभी नहीं आ गया कैसे बनाएंगे ही, कभी नहीं के लिए क्या लिखते हैं नेवर, क्या लिखते हैं नेवर, ही नेवर। अब क्या लाएंगे एस एस, क्या लाएंगे एस एस। जब तक वाक्य में डज नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा डज, जब सिंगुलर होने पर डज नहीं आएगा तब तक फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, एस या एस लगानी पड़ेगी, तो ही नेवर गोज एस लगानी पड़ेगी। ठीक है, ही नेवर गोज टू टेम्पल, ध्यान रखना
तुम कभी यह किताब नहीं पढ़ते हो तो यू नेवर रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखिए, जब आपको इंट्रोगेटिव बनाने हो, क्या बनाने हो, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हो, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, डू डज लाएंगे। जब आपको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हो तो सबसे पहले क्या आएगी, सहायक क्रिया डू डज, जैसा सब्जेक्ट वैसा क्रिया, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नॉट है तो वो आएगी सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह अपनी माँ की सहायता करती है, क्या वह अपनी माँ की सहायता करती है, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, करता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो क्या लाएंगे, डज सी हेल्प हर मदर, हेल्प हर मदर, क्या वह अपनी माँ की सहायता करती है। क्या वे मुझे पढ़ाते हैं, तो डू दे टीच मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या दो लड़कियां अपना काम करती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा हो गया, बहुवचन, तो क्या आएंगे, डू, टू गर्ल्स डू देयर वर्क, बहुत आसान है। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कैसे बनाएंगे, डू द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, डू द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या यह गायकार गीत गाता है, क्या यह गायकार गीत गाता है, कैसे बनाएंगे, सही आएगा। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या लाएंगे पहले, तो डज दिस सिंगर सिंग दिस सॉन्ग, क्या यह गायकार यह गीत गाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या आपकी माँ आपको नहीं बुलाती है, तो क्या बनाएंगे सबसे पहले, डज योर मदर, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो डज योर मदर नॉट कॉल यू, क्या आपकी माँ आपको नहीं बुलाती है। क्या वह यह फूल नहीं तोड़ता है, तो डज ही नॉट प्लक दिस फ्लावर, क्या मैं अपने भाई की सहायता नहीं करता हूं, क्या बनाएंगे, डू आई नॉट हेल्प माई ब्रदर। ठीक है, तो जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो आपको लगाना है सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर लगाना है सब्जेक्ट, क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इधर नॉट है वाक्य में तो सहायक क्रिया के क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद, नॉट कहां आएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देखिए, जब भी आपको WH वर्ड वाले वाक्य बनाने हो, यानी कब, क्यों, कैसे, कौन सी वाले वाक्य होते हैं WH वर्ड वाले, तो जब भी ऐसे वाक्य बनाने हो तो सबसे पहले WH वर्ड आएंगे, यानी क्यों आया तो क्यों की अंग्रेजी, कैसे आया तो कैसी अंग्रेजी, कौन सी आया तो कौन सी अंग्रेजी, फिर क्या आएगी, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। एक नॉट है वाक्य में तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह अब कहाँ रहता है, कहाँ आ गया, क्या लाएंगे, कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, अब क्या आएगी, सहायक क्रिया, वेयर डज ही लिव नाउ, अब वह कहाँ रहता है। वह हमें क्यों नहीं पढ़ाती है, क्यों आ गया, तो क्यों नहीं लाएंगे, क्या होती है, वाई डज सी, नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद, तो वाई डज सी नॉट टीच अस। आपके पिता आगरा कैसे जाते हैं, कैसे आ गया, कैसे यानी क्या होती है, हाउ डज योर फादर गो टू आगरा। वे किसे पीटते हैं, जब भी किसी वाक्य में किसे या किसको आए, तो हम क्या लाएंगे सबसे पहले, whom, क्या लाएंगे, whom, अब आएगी सहायक क्रिया, whom do they beat, whom, फिर क्या आएगी सहायक क्रिया आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, फिर वर्ब आएगी, तो whom do they beat, वे किसे या किसको पीटते हैं। वह लड़का यहाँ क्या करता है, जब किसी वाक्य के बीच में आए क्या, तो क्या लाएंगे सबसे पहले what, फिर डज, वह लड़का, तो क्या लाएंगे that boy, what does that boy do there, do here, यहाँ क्या करता है, here लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखो, तुम कौन सी गाय बेचते हो, जब भी किसी वाक्य में कौन सी आए, तो सबसे पहले लाएंगे बिच, क्या लाएंगे, बिच, कौन सी के लिए कराते हैं, बिच, उसके बाद जो शब्द उसके बाद दिया है, क्या दिया है, गाय, तो बिच काउ, अब लाएंगे सहायक क्रिया, क्या आएगी, डू क्यों आएगी, सब्जेक्ट आपका यू है तो डू लाएंगे ना, तो बिच काउ डू यू सेल, यानी कि तुम कौन सी गाय बेचते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखो, वह कितनी किताब पढ़ता है, जब भी कितना कितनी आएगा और काउंटेबल होगा तो लाएंगे हाउ मेनी, जब भी कितना कितनी आएगा और कैसा होगा, काउंटेबल, जिसकी गिनती हो सके, तो क्या लाएंगे, हाउ मेनी, और उसके बाद शब्द क्या दिया है, किताब, तो हाउ मेनी बुक्स, ध्यान रखना हाउ मेनी के बाद हमेशा कैसा आता है, बहुवचन, यानी कि प्लूरल, तो हाउ मेनी बुक्स डज ही रीड, वह कितनी किताब पढ़ता है। हम कितनी चाय पीते हैं, जब भी कितना कितनी आएगा और होगा अनकाउंटेबल, कैसा होगा, अनकाउंटेबल, तो क्या लाएंगे, हाउ मच, क्या लाएंगे, हाउ मच, अब क्या शब्द दिया उसके बाद, चाय, तो हाउ मच टी,
डू वी ड्रिंक, हम कितनी चाय पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आके देखो, तुम किसकी किताब पढ़ते हो, जब भी किसका किसकी आए, जब भी किसका किसकी आए क्या लाएंगे सबसे पहले हुज, अब क्या शब्द दिया उसके बाद बुक, तो हुज बुक अब लाएंगे क्रिया, हुज बुक डू यू रीड, तुम किसकी किताब पढ़ते हो। कौन यहाँ आता है, जब भी वाक्य में आए कौन, क्या आए कौन, तो कौन के लिए कर्ता क्या बनाएंगे हु, जब भी किसी वाक्य में आए कौन, तो कौन के लिए कर्ता क्या बनाएंगे हु, और कैसा कर्ता बनेगा हमेशा एक वचन, कैसा बनेगा एक वचन, तो कौन यहाँ आता है तो क्या बनाएंगे हु, कर्ता बनेगा। अब कर्ता कैसा एक वचन का है, तो जब कर्ता एक वचन का है सिंगुलर है तो क्या लाएंगे एस या ईएस, हु कम्स हियर, कौन यहाँ आता है, ध्यान रखना जब भी कौन का वाक्य आएगा सिंपल तो उसमें क्या लाएंगे एस, क्यों लाएंगे एस या ईएस, क्योंकि शब्द सिंगुलर मानते हैं उसे, कौन यहाँ आता है तो हु कम्स हियर, ध्यान रखना। कौन यहाँ कभी नहीं आता है, कभी नहीं आ गया तो कैसे बनाएंगे हु, अब क्या लाएंगे नेवर, कभी नहीं के लिए, फिर कम्स ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, हु नेवर कम्स हियर। ठीक है, कौन यहाँ नहीं आता है, नहीं आ गया, तो जब नहीं आ गया तो अकेला नॉट नहीं आएगा, तो हु डज जरूर आएगा, तो हु डज नॉट कम, अब फर्स्ट फॉर्म आएगा डज आएगा तो हु डज नॉट कम हियर, कम हियर। कौन कौन यहाँ आते हैं, जब कौन कौन आए, दो बार आ गया कौन कौन यहाँ आते हैं, तो जब भी कौन कौन आएगा तो क्या करेंगे हु के बाद लगा देंगे ऑल, क्या लगा देंगे ऑल, ए डबल एल, तो क्या सब्जेक्ट हो गया बहुवचन, तो हु ऑल कम, जब सब्जेक्ट हो गया बहुवचन तो क्या लाएंगे फर्स्ट फॉर्म, क्या लाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो हु ऑल कम हियर, कौन कौन यहाँ आते हैं। ठीक है, कौन कौन यहाँ कभी नहीं आते हैं, कब बनाएंगे हु ऑल नेवर कम हियर, कम हियर, हु ऑल हो गया फिर लगाएंगे नेवर, अब सब्जेक्ट हो गया बहुवचन क्या लाएंगे फर्स्ट फॉर्म, हु ऑल नेवर कम हियर। कौन कौन यहाँ नहीं आते हैं, तो हु ऑल, अब क्या लाएंगे डू नॉट, क्यों कि हु ऑल हो गया बहुवचन, तो हु ऑल डू नॉट, ठीक है हु ऑल डू नॉट कम हियर, कौन कौन यहाँ नहीं आते हैं। कौन मेरी सहायता करता है, यानी कौन मेरी सहायता करता है, किसे बनाएंगे हु, करता कैसा एक वचन का है क्या लाएंगे एस, हु हेल्प्स मी, कौन मेरी सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, क्या बनाएंगे ही गोज, सब्जेक्ट एक वचन तो क्या लाएंगे ईएस लाएंगे ना लाएंगे, वो आ रहा तो क्या लाएंगे ईएस, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता तो है, तो आ गया वाक्य नहीं, देखो जोर देके बोल रहे हैं तो आएगा या अवश्य आएगा, तो क्या करेंगे उस टेंस की लाएंगे शायद क्रिया, तो ही डज, सब्जेक्ट एक तो क्या लाएंगे क्रिया डज, ही डज, अब डज आ गया तो क्या आएगी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही डज गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाता है, कैसा वाक्य है सिंपल वाक्य है, वह स्कूल जाता तो है या वह स्कूल अवश्य जाता है, तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे सब्जेक्ट की बात करेंगे शायद क्रिया, तो ही डज गो टू स्कूल, जब डज आ गया तो हमेशा क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म, ही डज गो टू स्कूल। जैसे यहाँ देखो वे किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड द बुक, दे रीड द बुक, और वे किताब पढ़ते तो हैं, तो आ गया क्या बनाएंगे दे रीड, सॉरी दे डू, तो के लिए क्या लाएंगे उस टेंस की साथ क्रिया, तो सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो क्या लाएंगे डू, तो दे डू रीड द बुक, रीड द बुक। ठीक है, वे किताब पढ़ते तो हैं। तुम कब से बाजार जाते हो, कब से, जब भी कब से आएगा तो क्या लाएंगे सबसे पहले सिंस व्हेन, क्या लाएंगे सिंस व्हेन, कब से के लिए क्या लाएंगे सिंस व्हेन, अब क्या लाएंगे क्रिया, तो सिंस व्हेन डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, जैसे देखो कौन मेरे साथ खेलता है, कौन आ गया सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हु, कौन खेलता है तो हु प्लेस, किसके साथ मेरे साथ, साथ के लिए क्या लाते हैं विद, क्या लाते हैं विद, और किसके साथ मेरे साथ, तो विद के बाद हमेशा क्या आएगा कर्म, क्या आएगा कर्म, तो मेरे के लिए कर्म क्या होता है मी, तो हु प्लेस विद मी। ठीक है, सिंपल है। कौन स्कूल पैदल जाता है, कौन स्कूल पैदल जाता है, तो हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल, ऐसे ऐसे लाएंगे सब्जेक्ट सुन रहे, हु गोज टू स्कूल पैदल जाता है, जब बात हो पैदल की तो क्या लाएंगे ऑन फुट, क्या लाएंगे ऑन फुट, हु गोज टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, कौन आगरा से बस से, कौन आगरा से बस से आता है, कितना लाएंगे हु कम्स, सब्जेक्ट एक है तो क्या लाएंगे ऐसे ऐसे लाएंगे हु कम्स फ्रॉम आगरा, जब हम किसी जगह से आए तो क्या लाएंगे फ्रॉम, जगह के लिए क्या लाते हैं फ्रॉम। ठीक है, हु कम्स फ्रॉम आगरा, और किसी वाहन से आएंगे, किसी वाहन या व्हीकल से आएंगे तो हु कम्स फ्रॉम आगरा, और व्हीकल के लिए क्या आते हैं बाई, बाई बस, हु कम्स फ्रॉम आगरा बाई बस, कौन आगरा से बस से आता है, तो जगह के लिए फ्रॉम और वाहन के लिए बाई, तो हु कम्स फ्रॉम आगरा बाई बस, कौन बस से आगरा से आता है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।